बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 जुलाई है। जुलाई के माह से तमाम तर जो पीछे माह बजट पास हुए जिसमें स्लैब्स बनाई गई थी वो तमाम का इम्प्लीमेंट जो है वो इस माह में जा बजा किया जा रहा है। आपको पता है कि आप बैंक से जब भी पैसे निकलवाते हैं या आप एटीएम्स के ज़रिए या अपने चेकबुक के ज़रिए जब भी पैसे निकलवाएंगे तो आप पर जो नॉन फाइलर हैं उन पर टैक्स जो है वो 0.9% लगेगा। इससे पहले जो है वो टैक्स फाइलर जो और नॉन फाइलर में जो फ़र्क वाज़ह था और नॉन फाइलर जो था वो 0.6% जो है वो टैक्स अदा करता था। अब ये इसकी शरह जो है वो आपको अपने बैंक अकाउंट से अपने ही पैसे निकलवाने पर अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी एयरलाइंस हैं उनके टिकट्स में जो इकॉनमी क्लास है, क्योंकि इकॉनमी क्लास ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें पहले जो टैक्स था वो 5,000 रुपये था, अब उसको बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। बताने का ये मकसद है कि जो इम्प्लीमेंट जो है वो टैक्स में अब 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। आज 4 जुलाई है और तमाम तर टैक्सेस जो हैं वो अदा जितने भी जिनका इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो गया है उनमें ये दो सारे फरिश्त थे। इसके अलावा ओवरसीज़ के हवाले से फाइलर और नॉन फाइलर के अक्सर सवाल करते हैं, जी हम फाइलर हैं, हम नॉन फाइलर हैं या हम फाइलर बन जाएं। ओवरसीज़ का काफ़ी सवाल है कि हम प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदेंगे, अगर बेचेंगे तो हम पर कितना टैक्स लगेगा। उस हवाले से आज की वीडियो बेसिकली बनाई जा रही है कि आपके इन सवालों को क्लियर कर दिया जाए। 1 जुलाई से किसी किस्म का जो है अब फ़िलहाल जो ओवरसीज़ पर जो सफरी पाबंदियों और दूसरे जो उनके जो नेटवर्किंग मतलब उसमें जो उनकी जायदादें थी या उनकी जो सिमें जो चल रही थी इंटरनेशनल तौर पर या कोई और उनका इंटरनेशनल तौर पर कोई कारोबार था, लेन देन था, उसको कभी फ़िलहाल कोई मुतासर नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई नॉन फाइलर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा अगर हुकूमती नुमाइंदा या कोई बंदा आपके साथ रब्ता करता है तो आप उस महकमे में लाजमी कॉल कीजिएगा, क्योंकि अगर FBR ने अगर आपके कोई नुमाइंदा फ़ोन करता है तो पहले वो हमेशा नोटिस भेजते हैं, नोटिस के बाद जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये एक प्रोसीजर होता है, ये नहीं कि आप उठाया और बटन और दबाया और सबकी सिमें बंद हो गई और सारा ये मामलात हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये बात है कि ओवरसीज़ कहते किसे हैं, ओवरसीज़ की कैटेगरी में कौन कौन से बंदे आते हैं। ओवरसीज़ मतलब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो होते हैं उनको कहते हैं। अब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कौन से होते हैं? ऐसे पाकिस्तानी जो कि NRP मतलब के नॉन रेजिडेंट्स वो पाकिस्तानी होंगे जो कि 183 दिन 183 दिन जो है वो अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर रहता है, मतलब पाकिस्तानी है, उसने कोई बाहर गया और 183 दिन वो बाहर से रह के आया है, तो ऐसे बंदे को NRP कहेंगे, मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तानी। मतलब ऐसा पाकिस्तानी को ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप कह सकते हैं। अब इसमें है कि अगर वो बंदे जो हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उनका POC कार्ड मतलब पाकिस्तानी ओवरसीज़ कार्ड जो है वो बना हुआ हो। अगर वो बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, गैर कानूनी तरीके से अक्सर लोग चले जाते हैं, बाहर जाकर वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी हैं जो वहाँ से आए हुए हैं तो हम पर जो है वो टैक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे बंदे जो 2 नंबर तरीके से जाते हैं उन पर ये चीज़ें लागू नहीं होती। POC कार्ड जो है वो आपका बना हुआ हो। नंबर 2 पे कंडीशन, अगर आपका POC नहीं बना तो NICOP बना हो, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जिसका मतलब है ये आपका कार्ड बना हो, या आपका CNC बना और उस पर जो है वो आपका जो एक ख़ास तौर पर एक खाना बना होता है जिस पे लिखा हुआ आता है कि आप जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। NRP जो है वो नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी है, ये आप पर क्लियर लिखा होता है। तो ये 2 चीज़ें जो थी आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप ओवरसीज़ हैं तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आप ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप पर ये जो टैक्स की छूट है या ये जो सहूलियात हैं पाकिस्तान में ओवरसीज़ को दी हैं उसमें शामिल आप नहीं हो सकते। इसमें फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर नहीं है। आप बाहर बैठकर अगर फाइलर होते हैं तो आपको फ़ायदा है। अगर आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। मगर अगर आप प्रॉपर्टी का लेन देन भी कर रहे हैं और आप नॉन फाइलर भी हैं तो आपको एडवांस विद होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट रेट पर 2% देना पड़ेगा। 2% आप फ्लैट रेट जो है वो विद एडवांस विद होल्डिंग टैक्स अदा करेंगे और उसके बाद जो है वो आप
प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। बाकियों पे जो टैक्स लगा है वो डिफरेंट है, मगर अगर आप एडवांस विद होल्डिंग टैक्स जो है वो फ्लैट रेट पर अगर आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 2% ही लगेगा। अब इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि आपने जो चीज़ खरीदी वो पैसे आपके रेमिटेंस जो हैं वो आपके किस तरीके से आए। अब अक्सर लोग जो होते हैं वो किसी बंदे को बैंक अकाउंट में पैसे भेज देते हैं या हुंडी के थ्रू या आते हुए कहते हैं ये पैसे हैं, ये मेरे घर पकड़ा देना। आपको पता है कि कुछ करेंसी की कुछ अमाउंट जो है वो आप अपने साथ लेके आ सकते हैं। वो इसी तरह दोस्तों के साथ हाथों में जो है वो भेजते रहते हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जब 4-5 बंदे आपके पैसे वहाँ से लेकर आए हैं तो उन्होंने आके आपके अहबाब को दे दिए हैं, तो उस पैसे का मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो किसी के पास नहीं है। ये उन बंदों पर लागू होगा जो बंदे जो है वो डायरेक्टली तौर पर अपना अकाउंट खुलवाते हैं और वहाँ से जो है वो रेमिटेंस जितने भी हैं जो पैसे हैं वहाँ पर वो उसी करेंसी में जो उस मुल्क की करेंसी है, मतलब यूएसए में रहते हैं तो ज़ाहिर है कि डॉलर करेंसी होगी। अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो वहाँ पर जो है वो रियाल होगा। तो इसी तरह जो है वो डिफरेंट जो मुल्क जिसमें वो आप रहते हैं उसकी करेंसी ही आपने भेजनी है और वो आगे बैंक जो है वो कानूनी तौर पर उसमें से टैक्स काट कर उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो आपको देगा। ये एक प्रोसीजरल वर्क होता है। अगर आप इस तरह नहीं भेजते, आपका सोर्स जो है वो डिफरेंट है, आप लोगों के हाथों में भेज देते हैं या किसी गैर कानूनी तरीक़ेकार से भेजते हैं, तो ऐसे तरीके से जो अमाउंट आपकी आएगी वो उस पर ये क्लियर नहीं हो सकेगा कि आपने जो अमाउंट भेजी थी वो अमाउंट बेसिकली जो है वो एक बाहर से पाकिस्तानी जो है जिसमें जिसका नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये उसी ने भेजी है या वो ये किसी गलत तरीके से या आपने वहीं से पाकिस्तान से ही पैसे इकट्ठे किए हैं। तो इस पर आप जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। बेहतर यही होता है कि जब भी आप ऐसी अमाउंट भेजें तो आप बाकायदा तौर पर बैंक अकाउंट खुलवाएं और उसको अपने नाम पर और उस अमाउंट को भेजें। और आपका कोई रिश्तेदार जब वहाँ से अमाउंट लेकर उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उस पर आपको फ्लैट रेट जो है मतलब 2% जो है वो आपको छूट मिलेगी और आप मुकम्मल तौर पर जो है वो टैक्स से बच जाएंगे। अब ये तो वो हो गया वो टैक्स जो आपने नहीं देना। इसके अलावा जो गेन टैक्स होता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। गेन टैक्स की जो है वो ओवरसीज को जो है वो जो कह सकते हैं कि एग्जेप्शन है, उनको फ़ायदा है कि वो अब नहीं देंगे। मगर इसके अलावा सूबाई सतह पर, ये तो फेडरल के, सूबाई सतह पर जो टैक्सेस हैं जिसमें वो हुकूमती लेवल पर जो है वो टैक्स कुछ लेते हैं, जिसमें आपका बेसिक जो जिस तहसील में रहते हैं उस तहसील पर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपका डीसी रेट के मुताबिक आपको पैसे देने पड़े। वो तमाम रेजिडेंशियल जो जहाँ जिस जगह पर आपने प्रॉपर्टी ली है उस प्रॉपर्टी के उस सूबे के जो अदर टैक्सेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। वो आप अगर नहीं देते तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, आपका टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इस हवाले से अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।